जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आप सब ने सुन लिया होगा कि आज की जो बड़ी ख़बर है वो भी यही है कि जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की ख़बर आई थी, इसी तरह उनकी रहाई की ख़बर भी आज जो है वो बहुत बड़ी ख़बर बनकर आई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस बंदयाल साहब ने उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दे दिया और उनको रहा कर दिया है। लेकिन रहा भी नहीं किया, असल में उनको वापस वहाँ ही भेज दिया है और ये कहा है कि गिरफ्तारी गैर आईनी थी, मगर कल दोबारा से आप हाई कोर्ट में वो हाज़िर हों और उनको एक किस्म की प्रोटेक्शन दे दी गई है कि किसी और मुकदमे में उनको गिरफ्तार ना किया जाए। जैसा कि कुछ चांस लगते थे कि अगर एक में ज़मानत हो गई, जैसा कि वतीरा चलता आ रहा है पाकिस्तान में, यही कुछ होता है। तो वो अभी कल तक या जब भी वो हाई कोर्ट में पेश होते उस वक्त तक वो महफूज हैं, गेस्ट हाउस में उनको रखा जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि अब देखना यह है कल क्या हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। क्या हाई कोर्ट दोबारा से उनकी गिरफ्तारी के हुक्म जारी कर सकता है और क्या सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा से उसको कलादम करार दे सकता है, और यह हुक्मचोली कब तक चलती रहेगी। तो तासर क्या दिया जा रहा है, तासर क्या उभर रहा है, जो कि पहले दिन से उभर रहा है कि कोई ना कोई लाडला है। जैसा कि आज बड़ा खबरों में उछाला जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, और ये मतलब फैसला तो चीफ जस्टिस साहब ने करना होता है, जो मर्जी कर दे। मगर इस बयान का वल्लाह आलम क्या मकसद था, क्या ये इमरान खान साहब के हक में जाता है या उनके खिलाफ जाता है। क्योंकि इमरान खान साहब पे पहले भी यही इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो बाजवा साहब के लाडले हैं और बाजवा साहब और वो अदारा इनको लाया है, और अपोजिशन हमेशा यही कहती रही कि ये जो है ये लाडले हैं किसी ना किसी के। मगर पाकिस्तान की जो रवायत चलती आ रही है कि ये लाड प्यार बदलता रहता है। वही जो आज किसी का लाडला है, कल वो लाड प्यार खत्म भी हो सकता है, जिस तरह के बाजवा साहब का और इमरान साहब का लाड प्यार खत्म हो गया और जो उसका नतीजा आपने देख लिया। अब इसी तरह अगर आप देखें कि जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो उससे भी यही लगता है कि इमरान खान साहब अब भी किसी न किसी के लाडले हैं। बात करने की ये है कि हमें इस लाड प्यार की क्यों ज़रूरत पेश आती है। इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत है ऐसे लाड प्यार की। उनके साथ तो अवाम का एक जम्मे गफीर है, जिन्होंने कल और परसों ये शो कर दिया कि अगर हमारे लीडर को कुछ हुआ तो हम तहस नहस कर देंगे हर चीज़। और जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि लीडर जो है वो ये नहीं कह सकता कि जो मुझे क्या पता, नहीं, लीडर ने रहनुमाई करनी होती है, लीडर बिल्कुल लाताल्लुक नहीं रह सकता। ये बात अच्छी की है चीफ जस्टिस साहब ने कि लीडर रहनुमाई करता है अपने जो सपोर्टर्स हैं उनकी, और अगर लीडर चाहे तो सपोर्टर आग गिराओ जलाओ नहीं करते। और क्यों करेंगे वो, ये तो पहले पता था कि इमरान साहब की जो गिरफ्तारी है वो लंबा अरसा नहीं चलेगी, चंद दिनों की बात है। पहलू के साथ क्या हुआ, यही हुआ है ना, चंद दिन रखा सबको, जो भी गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी साहब हुए, गंडापुर साहब हुए, आजम स्वाति साहब हुए, बाकी भी जो जो गिरफ्तार होते रहे, रहा कुछ हफ्ते रहे कुछ महीने रहे, लेकिन मेरे ख्याल में महीनों में नहीं जाया गया कोई भी, हफ्तों में ही जो है ना वो बात खत्म हो जाती रही और बाहर आ जाते रहे हैं। इन्होंने भी आ जाना था, मगर क्या ये जरूरी था कि इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता। और इतना फिर आप क्या जवाब देते हैं जब तारीक लबैक वालों ने तोड़ फोड़ की थी और उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी और उनको आपने काला दम करार दिया था, तो वो भी तो यही कहते थे जी ये हमारे लोग तो थे ही नहीं, ये तो पुलिस के लोग थे, ये तो किसी और के लोग थे, उन्होंने कर दिया है। हमने तो अपने जो सपोर्टर है उनको नहीं कहा कि मेट्रो तोड़ो या ऑरेंज ट्रेन तोड़ो या अमलाक को नुकसान पहुंचाओ। वो जो फैजाबाद वाले थे उन्होंने भी यही कहा था। हर कोई यही कहता है कि ये हम नहीं थे, मगर असल में लीडर जो है वो, जिस तरह के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था। नहीं, ये खेप तैयार की जाती है।
اور तीर तैयार की जाती रही है। यही है हमारा माजी, यही कुछ होता आया है। और लाडलों की जहां तक बात है, सब भी लाडले किसी न किसी के जो है ना वो हैं और थे। मियां नवाज शरीफ साहब जनरल जिलानी साहब के लाडले थे, चौधरी शजात साहब और शेख रशीद साहब मुशर्रफ साहब के लाडले थे। इसी तरह और भी बहुत से लाडले जो है ना वो आते रहे और जाते रहे। अगर किसी हद तक कहा जाए तो पीपल्स पार्टी को कहा जा सकता है कि उनसे कोई लाड प्यार किसी ने नहीं किया। वो अपने ही बलबोते पे हारे भी और अपने ही बलबोते पे जीतते भी रहे, मगर बाकी सारे कहीं ना कहीं से लाड प्यार वो ढूंढते हैं। अगर ना मिले तो ढूंढते हैं, और मिले तो फिर जो है ना वो खुश भी होते हैं, और अगर ना मिले तो शोर भी मचाते हैं। अब देखना यह है कि जब तक आप अपने कौम की सही रहनुमाई नहीं करोगे कि जो भी हो जाए कानून के साथ उनका मुकाबला करो, ये जो जलाओ गिराओ और मारो और मार दो वाला जो काम है, इससे मुल्क का नुकसान होता है। इससे अगर ये बात चलती रही तो जो पहले भी होता आया है, कल आपकी बारी आएगी, कल आप हुकूमत में आओगे तो आपको भी ये भुगतना पड़ेगा। पहले भी यही करते आए हैं, पहले जो आज हुकूमत में हैं वो भी कल भुगतते रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ भुगता है। और ये देखना चाहिए कि जब तक आप लोग इस लाड प्यार को खत्म नहीं करते, जब तक आप, अब इमरान खान साहब के पास इतनी ताकत है और इतनी उनकी सपोर्ट है कि उनको तो ऐसे हंगामों की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्या जरूरत थी उनको ये कुछ कराने की, और क्या जरूरत थी ये सारा जो है ना वो तोड़ फोड़ और सब कुछ करने की। तो ये देखना चाहिए कि क्या हम कौमी लीडर बनकर अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए तैयार कर रहे हैं अगली नस्लों को। यानी कल जो भी आएगा वो यही काम करेगा, और यही होता आया है। इस मुल्क की तारीख यही है, आप देखते आए शुरू से लेकर जितने भी वजीर आजम गुजरे। और फिर देखें अब सदर साहब क्या कह रहे हैं, जी लोग जज्बाती हो गए थे। जज्बात किसको नहीं है, जज्बाती तो सब भी होते हैं। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई लोग जज्बाती हुए, आगे लगाई उन्होंने अपने आप को। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब, तो जज्बाती का बात कहकर अगर आप उस पर मट्टी डालने की कोशिश करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। इसका मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ है, कुछ मकान जल गए, कुछ ट्रेनें जो है ना, कुछ एम्बुलेंस है, कुछ तबाह हो गई तो क्या है। लेकिन नहीं, एक सदर का ये काम नहीं, एक चीफ जस्टिस का ये काम नहीं, और किसी का वजीर आजम का ये काम। वो कहेंगे नहीं, जिसने किया है गलत किया है, उनको कटहरे में खड़ा करो। वीडियो है ना सबकी, दंदनाते फिरते थे ना सारे। यहाँ कनाडा में जब हंगामे हुए, एक दफा वैंकूवर में हुए थे, और यहाँ जो बहुत बड़ा एक हंगामा ऑटवा में हुआ था, वो ट्रकर्स ने वो जो की थी, इन्होंने एक एक की वीडियो निकाल के एक एक को ट्रेस करके उनके असासे मुंजमद किए, उनको सजाएं दी। वो जो लीडर थी जो है ना इस सारे कुछ की, उस पर पाबंदियां लगाई और पता नहीं क्या क्या। इन्होंने नारे नहीं मारे, चुप करके लगे रहे हैं, साल लगे, 2 साल लगे, छोड़ा किसी को नहीं इन्होंने। तो ये क्यों नहीं वहां हो सकता, सबकी वीडियो मौजूद है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर किसी लीडर के साथ, अदालतें हैं ना, राह तो उन्होंने वैसे भी हो जाना था तो हो गए। तो इस जलाओ गिराओ से क्या आपने साबित किया कि हम अपने ही मुल्क को तबाह करके खुश होते हैं। जब तक ये रवैया बदलेगा नहीं पाकिस्तान का लीडर और पाकिस्तान के लोग, उस वक्त तक इसी तरह आप लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, अपने आप पे गोलियां खाते रहोगे। यही आपके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। क्योंकि आप अब देखिए वो जो 40-50 लोग मर गए हैं, कोई उनका पुरसान हाल है? किसी ने किसी अदालत ने या किसी ने ये कहा कि यार ये बड़ा जो है ना, और वो क्यों, किसी ने पूछा कि भाई वो क्या करने आए थे, क्यों आए थे? जज्बात तो सबके ही है ना। अब अल्ताफ हुसैन के जज्बात नहीं थे, उन्होंने भी तो ऐसे ही जज्बात उबारे हुए थे सबके, और वो भी तो ऐसे ही लीडर थे कि एक इशारे पर जो है ना पूरा कराची जल जाता था। तो फिर क्या फर्क रह गया है? तो ये देखने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह करे कि अब जो आगे जो हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है या जो कुछ भी आगे लाए अमल तैयार होगा, वो कोई ऐसा ना हो कि जिससे कोई मजीद तबाही आए। और अल्लाह करे कि ये हमारे सियासतदान, देखे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है बैठो मुज़ाकरात करो, बात करो, तो क्यों नहीं करते बात? इसका मतलब उन्होंने इशारा तो दिया है ना इमरान खान साहब को कि नहीं, आप बरी नहीं हो सकते, आप बैठकर बात करो और किसी नतीजे पर पहुंचो। तो अल्लाह करे
کہ ان کے دل میں بھی یہ بات اتر جائے۔